जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2020 में आया था। बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें, तो आई थॉट सॉल्व किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज ए स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट बी टू inclined plane on inclined plane AB which makes angle theta with the horizontal BC। तो ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। BC is smooth and the remaining section AC is rough. Coefficient of friction is mu. It is found that block comes to rest as it reaches the bottom। तो ब्लॉक ने यहां शुरू किया रेस्ट से और वापस फाइनली आके रेस्ट पे ही आ गया। तो BC इज इक्वल टू 2AC। BC जो है वो AC का डबल है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि भाई ये B है, ये A है, ये C है। तो अगर ये कुछ X है तो ये भी X है, सेम सेम है, तभी वो डबल होगा वो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमको, तो हमको K फाइंड करना है एक्चुअली। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है यहाँ से और यहाँ पे आके वो डेड हो जा रहा है, फिर से एंड हो जाता है, तो हमको म्यू फाइंड करना है। और ये पार्ट स्मूथ है। तो पहले तो आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए फ्रिक्शन का और ग्रेविटी का। तो अगर मैं बात करूं, जब ब्लॉक नीचे गिरता है तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी लगती है नीचे mg साइन थीटा और डिस्टेंस मान लो किया उसने कुछ r, तो ग्रेविटी जो काम करती है इंक्लाइन प्लेन पे वो करती है mg साइन थीटा इंटू आर। बिकॉज ग्रेविटी का ये कंपोनेंट कुछ काम नहीं करता mg कॉस थीटा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ये ऐसे लगता है, तो ये काम नहीं करता, सारा काम ये करता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है पीछे की तरफ, जो होता है म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू होती है इंक्लाइन प्लेन पे म्यू एम जी कॉस थीटा। बिकॉज एन लगता है ऊपर, यहाँ लगता है एम जी कॉस थीटा। और इसने भी डिस्टेंस अगर मूव किया आर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव के साथ। बिकॉज फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो जो एंगल हो जाता है फोर्स में डिस्प्लेसमेंट वो 180 डिग्री हो जाता है। बिकॉज बाय फॉर्मूला दिस एफ एस कॉस थीटा। तो एंगल फोर्स पीछे जा इधर रहा है, तो एंगल 180 तो नेगेटिव निकल के आता है। ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम सीधा बी टू ए तक के लिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, जो जो फोर्स लग रही है इसमें, प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी काम करेगी एम जी साइन थीटा इंटू टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया इसने यहाँ से यहाँ तक, ये मूव किया 2x। नॉर्मल कुछ काम करता नहीं, बिकॉज नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ऐसे लगता है नॉर्मल, और जा रहा है ऐसे, कुछ काम नहीं करता, नॉर्मल जीरो करता है। बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन यहाँ था ही नहीं, बिकॉज बीसी वॉज स्मूथ, ये स्मूथ था, तो खाली फ्रिक्शन ने काम किया इतने पार्ट पे, इतने पार्ट पे काम किया, तो खाली एक्स में काम किया, इक्वल टू जीरो। तो उसको फर्दर हम आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू 2x इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। तो एक्स से ये एक्स कट गया, एम जी से एम जी भी कट गया, सो म्यू निकल के आया 2 tan थीटा। तो ऑप्शन अगर देखें तो ये पूछ रहा है हमसे कि म्यू इक्वल टू के टेन थीटा, तो के की वैल्यू पूछ रहा है, के इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिंपली अगर आपको वर्क डन निकालने आते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से आप बहुत इजीली इन तरह के सवालों को कर सकते हैं। बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।